नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकर हेडलाइंस। पेट्रोलियम पदार्थक मोल वृद्धि पर विरोध जारी, जनकपुर में नेवी संसद धरना। दलित सभक अधिकार सुनिश्चितताक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल, मुख्यमंत्री राउतक प्रतिबद्धता। अधिकार लेल आवाज उठाब सुझाव। सांसद रमेश चौधरी के तत्काल रिहा कर राजपाक मांग, सांसद सबसे सरकार के फेर से दबाव देनाई शुरू। प्रदेश 2 में फोरम आ राजपाक सरकार पर कोनो संकट नहीं रहल, नेता सभक कथन, हल्ला मात्रे रहल केलन जिकिर। आ प्रदेश 2 में नेकपा सांसद बीच भेल झड़प, कांडक रहस्य खुजल, सांसद मंजू यादव से नियोजित रूप में कमल ऊपर झापर प्रहार कयल गेल, प्रत्यक्षदर्शी सभक कथन। आप समाचार विस्तार से। नेपाल विद्यार्थी संघ धनुषा जनकपुर में पेट्रोलियम पदार्थ मोल वृद्धि के विरोध में उतरल अछि। जनकपुर महानगरपालिका 12 पिरारी चौक में धरना संगे प्रदर्शन केने ओकरा सबके काल्हि पुलिस नियंत्रण में सेहो लेलक। प्रहरी नेवी संघ जिला अध्यक्ष सुजीत मिश्र, कपिल यादव, सुजीत यादव, नवनीत झा सहित 16 गोटे के पकड़ने छल। ओकरा सबके किछ बेर नियंत्रण में लऽ कऽ छोड़ल गेल अछि। धरना संगहि भेल प्रदर्शन में प्रहरी हस्तक्षेप करऽ खोजलाक बाद स्थिति किछ देर तनावपूर्ण बनल छल। ऐसे पहले नेवी संघक कार्यकर्ता मोल वृद्धि फिरताक मांग करत जिला प्रशासन में से धरना देने छलैथ। 3 महीना में सरकार 5 बेर मोल वृद्धि केने कहत नेवी संघ चरणबद्ध आंदोलन करैत आयल अछि। ईंधन में मोल वृद्धि कऽ कऽ सरकार जनता के समग्र महंगी बढ़ाबऽ खोजने ओकरा सभक आरोप छनि। ओ सब मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता नहीं केला पर और आंदोलन करब चेतावनी सेहो देने छथि। 12-13 दिन में जे पांचम पटक जे पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ेलकै तकर विरोध में बैसल छी। निमुखा जनता के जे लूटि रहल छै ई सरकार तकर विरोध में हम सब बैसल छी। बेर बेर बैसबै हम सब नहीं तो वो कह देथुन कि ई नेपाल सरकार की हम चाइना जका बुलडोजर चलवा देव तो हम सब एके बेर प्राण त्याग देव से मंजूर, लेकिन ई हुकी का जे मरनाई हमरा सबके नहीं मंजूर। नेपाल वाल निगम पिछला 3 महीना में 5 बेर ईंधन के मोल वृद्धि कर चुकल अछि। शनि दिन राति से पेट्रोल, डीजल आ मटिया तेल प्रति लीटर 3-3 रुपया वृद्धि कयल गेल अछि। आ पेट्रोल लीटर में 143 रुपया भेल अछि तऽ डीजल आ मटिया तेलक मोल 95 रुपया पहुंच गेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मोल पिछला समय में लगातार वृद्धि भऽ रहल निगम जनौने अछि। निगम प्रत्येक 15-15 दिन में आबय वाला नया मूल्य सूची के आधार में मूल्य समायोजन करैत आयल अछि। जनकपुर में चक्का जाम करैत काल पकड़ायल नेपाली कांग्रेसक नेता जगदीश महासेठ रिहा भेल छथि। कलभट नहीं बना पक्की सड़क बनौने कहत काल जनकपुर धाम स्थित संजीवनी मीट के लागू चक्का जाम के नेता महासेठ के पुलिस किछु देर हिरासत में राखि कऽ छोड़ने अछि। ऐसा पहले धमसाक प्रहरी परीक्षक गोविंद थपालिया नेतृत्वक टोली महासेठ के पकड़ कऽ लऽ गेल छल। में गैर जिम्मेदाराना तरीका से रोड बन रहा है। अखन अपने के 16 मीटर रोड बन रहा है तो रोड बनने से पहले जना घर के छत ढाले तो पहले जग बनाबऽ पड़त। एठाम एकटा कलभट से जे पानी बह रहा है तकर पुल के निर्माण हेबाक चाही, तकर बाद रोड के निर्माण हेबाक चाही। जैमे पुराने पुल पर ई सब बीच में किछु बना देलकै आ दुनू कात जे छै से एक्सीडेंट के घर बना के खाली छोड़ देने छै। संगे एहि रोड से जे पश्चिम जाय वाला रोड छै एकरो नहीं जोड़ि के भरि डाँढ़ खदिया छै, अहाँ सब देख सकै छी। ओकरो नहीं निर्माण कऽ के जे छै से सब लगेलकै। हम सब सांकेतिक विरोध में 8 बजे से 9 बजे हम सब चक्का जाम कऽ के एठाम के कलभट आ रोड कनेक्टिंग तुरंत निर्माण करू आ तब अहाँ सब जे से विरोध करू। नगर सभापति कांग्रेस जनकपुर धाम संजीवनी मीट के लागू कलभट आ नाला सहित बनाकर जल्दी में रातारात पक्की कैला से समस्या हेबाक कहत नेपाली कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता विरोध में उतरल छलैथ। ओ सब गुणस्तरीय काजक लेल दबाव देबाक लेल चक्का जाम केने बतौने छलैथ। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत दलित सभक अधिकार सुनिश्चितताक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौने छथि। राष्ट्रीय दलित नेटवर्क आ दलित जनकल्याण युवा क्लब काल्हि जनकपुर में केने प्रदेश स्तरीय पहिल दलित संसद के संबोधन करैत
मुख्यमंत्री राउत दलित सभक समृद्धि बिना प्रदेश समृद्ध नहीं होब सकत बतौलन। ओ चुप भक अधिकार पावल नहीं सकबा कहत आवाज उठाव दलित अगुवा सबके आग्रह से हो केलन। हालैनी गरौँ, निश्चित रूपमा राम्रो प्रयासले नै समाज समृद्ध हुन्छ, समाज विकसित हुन्छ। र म अहिले पनि भन्न चाहन्छु कि यो मुलुकमा दलितको साथ, मुस्लिमको साथ, मधेसीको साथ पनि भन्दाखेरि यी समुदायका साथमा विभेद भएकै र यी विभेदलाई अन्त गर्नको लागि तपाईँ हामी चाहिँ जागरुक हुनैपर्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हात बाँधेर केही चाहिँ प्राप्ति हुनेवाला छैन। इतिहास साक्षी छ, जुन जातीय समुदाय आफ्नो अस्तित्वको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि, अधिकारको लागि लडेको छैन भने त्यो इतिहासको पन्नाबाट समाप्त भएको छ। र तपाईहरु पनि चाहनुहुन्छ यो मुलुकमा समान अधिकार प्राप्तिको लागि तपाईको अधिकार प्राप्ति होस् भन्दाखेरि तपाईले संघर्ष गर्नै पर्छ र यो दलित समुदायले आफ्नो वर्षों से दलित ऊपर होते आयल विभेद अखनो कायम रहल कहत और प्रदेश सरकार प्रदेश के छुआछूत आ विभेद मुक्त बनावा प्रतिबद्ध रहल बतौलन। कार्यक्रम में दलित अगुवा युक्तिलाल मरिक के बलदेव दास मानव मर्यादा पुरस्कार से सम्मानित से कयल गेल छल। कार्यक्रम में विनोद कुमार विंसु के प्रदेश सभा सदस्य सुनीता राम सुंदर विश्वकर्मा सहित दलित अगुवा सभक उपस्थिति रहल छल। कार्यक्रम में प्राध्यापक डॉक्टर महादेव शाह दलित सभक अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत केने छलैथ। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल पार्टी के सांसद रमेश लाल चौधरी के तत्काल रिहा कर सरकार के फेर से दबाव देव शुरू केलक अछि। पार्टी काल्हि बैसल अध्यक्ष मंडलक बैसार हत्याक अभियोग अंतर्गत जेल चलान भेल कैलाली क्षेत्र नंबर 1 प्रत्यक्षदर्शी के सांसद चौधरी के तत्काल रिहा कर सरकार के दबाव देलक अछि। सांसद चौधरी के रिहा क शपथ के व्यवस्था कर से हो सरकार फेर से दबाव देवा पड़ल पार्टी के नेता राजकिशोर यादव जानकारी देने छथि। टीकापुर घटना के आरोप में अपन कार्यकर्ता ऊपर लगाल गेल झूठ मुद्दा तत्काल फिरता कर से हो राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेपाल सरकारक गंभीर ध्यान आकर्षण करलक अछि। बैसार में संविधान संशोधन कहिया करबाक विषय में सरकार आधिकारिक धारणा मांग करबाक विषय में सेहो परामर्श कयल गेल नेता यादव बतौलनि। विषय महत्वपूर्ण हो, त्यसको बारेमा सरकारले आधिकारिक धारणा कसरी गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने र हाम्रा साथीहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह ढङ्गले मुद्दा लगाइएको छ त्यसको बारेमा सरकारको धारणा आउनु पर्यो। त्यसैले यहाँ राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारको विषयलाई तपाईको सापेक्षताको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो। यो जाने कि नजाने यो विषयको उत्तर सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने, सरकारले रेशम चौधरी को रिहाई को बारे में, त्यसको शपथ ग्रहण को बारे में, टीकापुर में राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट निर्दोष कार्यकर्ताहरू लगाइएका मुद्दा को बारे में के गर्ने, यी तमाम विषयहरूसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसको उत्तर पनि यही प्रकारले आउँछ। त्यसैले राष्ट्रिय जनता पार्टी, मैले सुरुमै भने राष्ट्रिय जनता पार्टी अहिले लोकतान्त्रिक धारको थर्ड पोलको नेतृत्व गर्न तम तयार भएर अगाडि बढिरहेको स्थिति छ र त्यसलाई हामीले यो मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि आइपर्ने सङ्कट, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमाथि आइपर्ने सङ्कटलाई समाधान हुने गरी हामी यसलाई नेतृत्व दिन्छौँ र त्यसको तयारीको लागि यो बैठक सिरिज अफ मिटिङ भन्छ नि, कन्टिन्यू रूपमा आज हिजोदेखि सुरु भएको छ, आज पनि हुन्छ र फर्दर यो बैठक जारी रहनेछ। बैसार में पार्टी संसदीय दल विधान निर्माणक विषय से हो प्रवेश कराल गेल अछि। संसदीय दलक नेता चयन करबाक प्रस्ताव सहित दलक विधान विषय में सेहो परामर्श शुरू कयल गेल नेता यादव बतौलनि। बैसार निरंतर जारी रहबाक आ पार्टी के महाधिवेशनक तैयारी लेल आवश्यक निर्णय लेबाक सेहो राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल जनौने अछि। मंगल दिन बैसल अध्यक्ष मंडलक बैसार कल्पना पांडे के प्रदेश 5 प्रदेश सभा सदस्य में नियुक्त करबाक निर्णय सेहो केने छल। एमाले माओवादी मिलकर बनल नेकपा के नेतृत्व में रहल संघीय सरकार में फोरम नेपाल सहभागी भेलाक बाद तराई मधेश केंद्रित प्रदेश नंबर 2 में रहल फोरम राजपा गठबंधन प्रादेशिक सरकार के धाराप में पड़बाक विश्लेषण भ रहल अछि। मुदा ई बात फोरम आ राजपा के नेता सब मानल लेल तैयार नहीं छथि। एक रिपोर्ट। संघीय सरकार में फोरम सहभागी भेल संगे फोरम राजपा गठबंधन के प्रदेश नंबर 2 के सरकार के समेत आयु आब लंबा नहीं रहत चर्चा मधेश में व्यापक भ रहल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वक संघीय सरकार में फोरम सहभागी भेला से आब नेकपा आ फोरम के सरकार
प्रदेश नंबर 2 में समेत बनत अड़कलबाजी एतऽ शुरू भेलै छै। मुदा एहि हल्ला सबमे कोनो तर्क नहीं रहल दुनू पार्टी के नेता लोकनि दावी करे छथि। राजपा प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता जितेंद्र सोनल प्रदेश सभा के बैसारे में राजपा फोरम के गठबंधन क्यों तोड़ नहीं सकत धारणा रखने छलैन। मैंने कहा यह खाली एक सरकार नहीं है, यह एक मिशनरी सरकार है। हमने एक मिशन के लिए, एक महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, संघीयता को संस्थापित करने के लिए, लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था को संस्थापित करने के लिए मधेसी जनता की जो अवस्था निरंतर पीछे जा रही थी, हमारे प्रदेश में रहने वाले गैर मधेसियों की भी अवस्था जो निरंतर पीछे जा रहा था, दलितों की अवस्था, मुस्लिम की अवस्था, जनजातियों की अवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो जीवन स्तर बिना दिन नीचे जो खिसकते जा रहा था, हमने उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का जो दृढ़ संकल्प लिया था, उसको हमने कार्यान्वयन करने के लिए एक गठबंधन बना। प्रदेश नंबर 2 में मिशन सहित के एकटा सरकार बनला से मिशन पूरा कइए के छोड़बाक हुनक कहब छलैन। गत सोम दिन भेल प्रदेश सभा बैसार के शुरू में समय लऽ कऽ बजैत मंत्री परिषद में दोसर वरीयता में रहल भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सोनल मधेसी जनताक मैंडेट अनुसार एक भऽ कऽ चुनाव जितला के बाद बनल सरकार ओहिना नहीं ढहत दावी केने छलैन। यद्यपि पार्टी के नेते पाछू अलग अलग तर्क सब अछि। राजपा के दोसर प्रभावशाली नेता मनीष सुमन राजपा फोरम सरकार के भविष्य में आब प्रश्न चिन्ह खाड़ भऽ गेल दावी करै छथि। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल से हमर सबके संबंध के बात है। निर्वाचन से पहले सही में हम सब अंतर संबंधित कर आम जनता के इच्छा और आकांक्षा अनुसार एक गठबंधन सहित चुनाव लड़ल रही है। चुनाव के बाद मधेश के जनता के इच्छा और आकांक्षा के तहत ही हम सब प्रदेश में अखन सरकार अवस्थित केने छियै। इन बीच के घटनाक्रम जहाँ के जिज्ञासा है, एक दिन नेकपा प्रदेश में हमर सबके सरकार से समर्थन फिरता ले छै, दोसर दिन नेकपा हमरे सबके सरकार के एक गठबंधित पार्टी संघीय समाजवादी फोरम संगे केंद्र में सरकार बनबे के शपथ खाई छै। ई सही में अंतर्बंधिक बात है। एहि के बारे में हम सब संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बहुत नीक पार्टी है, उनकर अध्यक्ष सुंदर छथिन, उनकर सांसद सबके मुँह नीक है, ताहि दुआरे समर्थन नहीं देने। एक नीतिगत आधार पर हम सब संविधान संशोधन, आम मधेसी जनता पर लागल मुद्दा के फिरती, रघु साफी लगायत के आंदोलनकारी के शहीद घोषणा लगायत के मांग पूरा करे खातिर हम सब संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लगाए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन देने छियै। नेता सुमन जेठ 25 गते होबेवाला राजपा के राजनीतिक समिति के बैसार से ओकर निष्कर्ष लगाओल जबाक समेत धारणा रखलैन। एम्हर फोरम नेपाल के नेता सब समेत संघीय सरकार में भेल परिवर्तन से प्रदेश सरकार के कोनो फर्क नहीं पड़त धारणा रखे छथि। प्रदेश के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री एवं फोरम नेपाल के नेता विजय कुमार यादव प्रदेश सरकार निरंतर चलित रहत धारणा रखे छथिन। गठबंधन छै ने ई अपन तरफ के छै। आइ शायद अपने सब देखने हेबे सदन में राजपा के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनाल जी स्पष्ट रूप में रखल संघीय सरकार के निर्माण आ प्रदेश सरकार के निर्माण अलग अलग विषय रहल कहित संघीयता स्थापित कराब समेत नहीं पड़ते कह फोरम राजपा के प्रदेश गठबंधन के पक्षे जवाब दे देलकै। गठबंधन पर कोनो ध्यान नहीं छै। ओ मधेसी जनता के भावना अनुसार बनल सरकार यथावत राख स्वयं सब प्रतिबद्ध रहबाक धारणा रखलैन। आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री एवं फोरम नेपाल के युवा नेता सरोज कुमार सिंह समेत फोरम राजपा गठबंधन के प्रदेश सरकार अगाडि बढ़ावा परत धारणा रखलखिन। केंद्र के अपन सिनारियो होइ छै, प्रदेश के भौगोलिक हिसाब से अपन सिनारियो होइ छै और स्थानीय स्तर पर अपन सिनारियो होइ छै। ताहि लेल अपने के माध्यम से आम जनता के हम सूचित करे चाहे छी, जानकारी देवे चाहे छी कि कोनो प्रकार के सरकार में योगदान है। ये गठबंधन के सरकार है, जनता के भावना के सरकार है और आज के मिति में संघीय समाजवादी फोरम और राजपा पार्टी जनता के विश्वास के पार्टी है और आंदोलन से उत्पन्न पार्टी है। ताहि लेल अभी जनता जे हमरा सबके जिम्मेवारी दिले है वो जिम्मेवारी अभी पूरा नहीं भेल। ताहि लेल हम सब जनता के कर्जदार छी और ई स्थिति के बरकरार करी ई सरकार लक्ष्य प्राप्ति तक रहते से अपने के माध्यम से विश्वास देना चाहिए। नेता सब केहनो दावी करोक मुदा फोरम आ राजपा दुनू पार्टी के गतिविधि से
ओकरा सभक गठबंधन के भविष्य निर्धारण हैत राजनीतिक जानकार सभक कहब छन्। फोरम नेकपा नेतृत्वक संघीय सरकार में राजपा के छोड़ कर सहभागी भेलासँ फोरम के आगामी दिन में होबयवला व्यवहार आब गठबंधन के आयु तय करत हुनका सबके विश्लेषण अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। नेकपा सांसद मंजू यादव नियोजित रूप में अपने पार्टी के प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ऊपर झापर प्रहार केने प्रत्यक्षदर्शी सब बतौने छथि। प्रदेश सभा नेकपा संसदीय दलक कार्यालय में भेल झापर कांड विवाद स्थल के प्रत्यक्षदर्शी का अनुसार सांसद मंजू संग पार्टी के संसदीय दलक नेता सत्यनारायण मंडल सहित आधा दर्जन सांसद सब संग सेहो विवाद भेल छल। मुदा सब पाछू ओहिठाम आयल सांसद किशोर महतो ऊपर अचानक सांसद यादव झापर प्रहार केने छलथि। है ना, मंजू जी कंप्यूटर मंगल के जे हम अपन टाइपिंग हम अपने करब कहते हम कंप्यूटर दिल्ली हम सब लेकिन कंप्यूटर दिल्ली तो उनका बुते टाइपिंग करऽ नहीं भेले। हम सबके अवेयर होइत रहे तो हम सब कहली जे टाइपिंग कर अहाँ बुते नहीं होइला हम टाइपिंग कर दै छी कहिका तो की करऽ लगली कि जे अहाँ के नहीं कंप्यूटर यहाँ नहीं बाजऽ सकै छी, अहाँ स्टाफ बन के आयल छी, स्टाफ बन के तो हम सब कहली कि हम सब स्टाफ नहीं छियै, हम सब एहिठमन सहयोग के भावना से आयल छी, सहयोग एहिठमन सहयोग करऽ ला आयल छी, नहीं हम सब कोनो एहिठमन के स्टाफ नहीं छियै। एतबी कहली तो हमरा सब विवाद करऽ लगले, नकारात्मक नहीं नीक बात सब कहऽ लगले। तो सत्यनारायण जी बच्चा सब तो देखलकै तो कहलकै जे अहाँ ये स्टाफ नहीं छै, ई सब सहयोग के भावना से आयल छी, मेन पावर से आयल छी, हमरा सब नहीं है, हमरा सब मेन पावर से आयल सही कहलकै। तो मतलब झगड़ा तगड़ा सब लगभग खत्म भ गेल आ सब मतलब कि 8-10 आदमी हम सब रहिए तो सब आदमी केकरो से नहीं ककरो बात नहीं करे, सबे के बात मतलब अथी करे है ना, सबे से झगड़ा करे, सबसे अथी करे, ककरो मतलब कि जे संसदीय दल के नेताजी रहे उनको से नहीं निक जगह बात करे, सबे से मतलब खराबे जगह बात करे। तो बाद में जब झगड़ा अंतिम चरण में एली ना तो महतो जी एलै तो पछा से कहलकै जे अहाँ एना केला बोली सिकै का जे बड़का से बातचीत करे के तरीका इहे छै, तमीज नहीं बाजे के एतबी कहलकै तब जाके से ढाई दब झापर घीच लेलकै। एम्हर सांसद किशोरी महतो महिला होबे के कारण अपना तत्काल सांसद यादव पर कोनो प्रतिक्रिया नहीं जानने कहकर अपना ऊपर प्रतिशोध साधा किछु व्यक्ति सांसद मंजू के प्रयोग केने आरोप लगलैन। वही सब पहले ई जोगनायन उनकर जे ग्रुप सब जे छै आपराधिक क्रियाकलाप के ग्रुप सब हमरा हराबे के लेल अपने सबके पता होत पत्रकार सबके पूरा नटंकी केलकै, कांग्रेस के खोल के वोट मांगलकै, पूरा भर दैलो के वोट मांगलकै, लेकिन हमरा हराबे नहीं सकलकै। तकर बाद ई की कहै छै संसदीय दल के निर्वाचन में इनका ई रहे कि बाद में वन चांस भेटते तो मुख्यमंत्री कहीं हम बनब, तो इनका शत्रुघ्न जी के ई भेलै, ओहो में ई सब खेल भेलै। तो कोनो न कोनो ढंग से ई सब जब नहीं अपना में की कहै छै सकलकै तो एगो औरत के सहारा लऽ महिला के सहारा लऽ मंजू मानने के की कहै छै अगाड़ी बढ़ा के एहि ढंग के हाथ पात करबै नहीं चाहलकै, एकरा बदनाम कर दी। सांसद महतो संसदीय दलक चुनाव में हारल कारण शत्रुघ्न महतो अपना के हराब चुनाव में कमर कसने योग नारायण यादव के उकसाहट में अपना ऊपर आक्रमण भेल बतौलन। संसदीय दल के नेता मंडल से हो घटना के एक पात्र रहला कारण सब बात पार्टी के बुझले रहल आ अधिकांश सांसद सबके सामूहिक लिखित निवेदन के आधार में सांसद मंजू ऊपर कार्यवाही के लेल प्रक्रिया शुरू कयल गेल बतौलन। कार्रवाई करे के हमर सबके संयुक्त रूप में हम सब की कहै छै निवेदन दऽ रहल छियै सब मान्य सब एकर जे क्रियाकलाप करीब सभे मान्य पर केकरो बाकी नहीं रखलकै, हाथ पात तऽ बोली से तऽ उनका कहिए देने रहे। तकर बाद यदि और मान्य सब नहीं रहितियै तो उनका तो हाथ पात कह दी काल्हि सत्यनारायण जी के। सांसद महतो पार्टी से अपना के पार्टीय कार्यवाही हैत कहलाक बाद प्रहरी प्रशासन आ कानूनी उपचार में नहीं गेल सेहो बतौलन। घटना के भुक्तभोगी सेहो रहल संसदीय दलक नेता मंडल सांसद मंजू के संसद पद आ संगठित सदस्य सेहो नहीं रह जका कार्यवाही हाथ बतौलन। ओ पार्टी के कार्यवाही के लेल पत्र लिख चुकल बताबैत सब के दुर्व्यवहार करय वाला सांसद मंजू के पद खारिज नहीं होबऽ धरि अपने सब संसद में नहीं जा धरि के पत्र पार्टी के लिखने बतौने सुनौलन। मंगले दिन भेल ई घटना काल्हि सार्वजनिक भेल। समाचार में अब किस तरह व्यावसायिक विश्रामक बाद नवनियुक्त 16 जिला न्यायाधीश सबसँ काल्हि पद तथा गोपनीयताक शपथ लेल गेल।
संसद में प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर सभामुख महरा संघीय सांसद सबके आग्रह। आ विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण गठन करबाक सरकारक घोषणा। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। नवनियुक्त 16 गोटे जिला न्यायाधीश सब बुध दिन पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण केने छथि। मंगल दिन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशी नियुक्त केने 16 गोटे जिला न्यायाधीश सब बुध दिन सर्वोच्च अदालत में एक समारोहक बीच पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण केलनि। पाटन उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश कुमार डुंगना न्यायाधीश सबके शपथ ग्रहण करौने छलथि। संविधानक धारा 149 के उपधारा 2 में व्यवस्था भेल बमोजिम परीक्षा प्रणाली से नियुक्त कयल गेल जिला न्यायाधीश सबके कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशी के उपस्थित में पाटन उच्च अदालत मुख्य न्यायाधीश डुंगाना शपथ ग्रहण करौने सर्वोच्च अदालत के सहायक प्रवक्ता नागेंद्र कुमार कलाखेती जानकारी दिलैन। 49(2) मा परीक्षा प्रणालीबाट जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने सो बमोजिम पहिलो पटक संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक भएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनुभएका 16 जना मान्य जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ र यसका लागि जुन कार्यक्रममा चाहिँ न्याय परिषदबाट जुन जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि 2075-2020 मा सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष सिफारिस भइआएको सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट 75-2-21 मा नवनियुक्त मान्य जिल्ला न्यायाधीशज्यूहरूलाई नियुक्ति दिने निर्णय भएको र सो निर्णय बमोजिम आज 2-23 गते सामान्य प्रधान न्यायाधीशको समुपस्थिति माननीय कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, न्याय परिषदका सदस्यद्वय सर्वोच्चका वरिष्ठतम मान्य न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र लगायत सर्वोच्चका सम्पूर्ण मान्य न्यायाधीशज्यू, त्यस पछाडि न्याय परिषदका सदस्यज्यूहरू समेतको समुपस्थितिमा उच्च अदालत पाटनका मान्य मुख्य न्यायाधीशज्यूबाट आज परीक्षा प्रणालीबाट उत्तीर्ण हुनुभएका माननीय जिल्ला न्यायाधीश नवनियुक्त जिल्ला न्यायाधीशज्यूहरूलाई शपथ ग्रहण कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको बेर यहाँ समक्ष निवेदन गरेँ। परीक्षा प्रणाली से उत्तीर्ण भऽ जिला न्यायाधीश बनवाला सब में कुल प्रसाद पांडे, नंदकिशोर प्रसाद यादव, कमल पौडेल, सुमन कुमार न्यौपाने, प्रमेश पोखरेल, ईश्वरी प्रसाद भंडारी, राम प्रसाद बस्याल, तेज बहादुर खड़का, संतोष प्रसाद पराजली, केदारनाथ पौडेल रहल छथि। तहिना कऽ आत्मदेव जोशी, मनोज श्रेष्ठ, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, दिलीप राज पंत, विश्वनाथ भट्टराय आ रोमनाथ अधिकारी से हो जिला न्यायाधीश सब में नियुक्त भेल छथि। परीक्षा प्रणाली से उत्तीर्ण केने सबके न्याय परिषद के सिफारिश में प्रधान न्यायाधीश जिला न्यायाधीश सबके नियुक्त करबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल अछि। शपथ ग्रहण समारोह में कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशी, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शेर बहादुर तामाङ लगायत तक के उपस्थिति रहल छल। सभामुख कृष्ण बहादुर महाराज संसद में प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर संघीय सांसद सबके आग्रह केने छथि। संसदीय प्रक्रिया में संघीय संसद सदस्य सभक लेल काल्हि संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में संचालित जानकारी मूलक कार्यक्रम में सभामुख महाराज सक्रिय, सृजनशील आ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर सांसद सबके ध्यान आकर्षण करौलनि। ओ सांसद के अध्ययनशील होबा सेहो सचेत करौने छलथि। सांसद निर्माण करबाक कानून आ नीतिक आधार में राज्य सुव्यवस्था कायम हेबाक कहैत ओ सरकार कानून अनुसार चलल वा नहीं चलल कहि कऽ अनुगमन करबाक जिम्मेवारी सेहो संसद के भेला सँ सांसद सबके सहभागिता आ सक्रियता अत्यावश्यक रहल में जोर देने छलथि। मिनी पार्लियामेन्ट जस्तै हुन्छ, त्यहाँ बढी मात्रामा छलफल बहस र कानुनमा यहाँहरू पोख्त रूपले बाहिरको सहयोग, कानुनवेत्ताहरूको सहयोग पनि लिने र आन्तरिक रूपले आफूले सहयोग लिने कुरामा यहाँहरू सबैले अलि विशेष ध्यान दिनु होला। जनताले हामीलाई बढी सृजनात्मक भएको देख्न चाहन्छ, बढी मात्रामा सक्रिय भएको देख्न पनि चाहन्छ र हामीले देशको निमित्त कानुन निर्माणमा जति ठुलो भूमिका खेल्छौँ त्यति राज्य एउटा सुव्यवस्थित र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्छ र देश त्यसै अनुसार चल्छ। त्यसअनुसार चले नगरेको अनुगमन पनि हामीले गर्छौँ। सरकारले ठिक हामीले भनेअनुसार बनाएको कानुन अनुसार चल्यो या चलेन भनेर अनुगमन गर्ने पनि संसद नै हो। त्यस कारण यस कुरामा बढी मात्रामा मान्यज्यूहरू एकदम सहभागी हुनुहोस्, सक्रिय हुनुहोस्। सभामुख महाराज संसद संचालन नियमावली बन चुकलाक बाद सांसद अंतर्गत समिति संग और संसदीय प्रक्रिया से हो संचालन हैत।
त्यहाँ सब सांसद सभक सक्रियता अत्यावश्यक रहल बतौले छलैथ। सांसद सबके संसदीय प्रक्रिया संबंधी जानकारी देबाक उद्देश्य संघीय संसद सचिवालय 2 दिन जानकारीमूलक कार्यक्रम संचालन केने अछि। राष्ट्रीय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सांसद सब अपन अपन क्षेत्रक योजना लऽ कऽ सिंहदरबार में जेबाक स्थितिक अंत करऽ सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। संघीय संसद सचिवालय काल्हि सांसद सबके लेल संचालन केने संसदीय प्रक्रिया संबंधी जानकारीमूलक कार्यक्रम में अध्यक्ष तिमिल सिन्हा सांसद सब योजनाक फाइल बोइक कऽ टेबुल में जेबाक स्थिति अंत करऽ सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। ओ आवश्यकता आ प्राथमिकताक आधारे में न्यायोचित ढंग सँ योजना आ बजट अलग करऽ सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। हुन सक्ने पनि त्यहीबाट होस्, नभए पनि त्यहीबाट हेर्नुहोस् त, एउटा फाइल बोकेर माननीयजीहरू मन्त्रालयको तर्फ दर्ता चलानीबाट तला भराइ चढ्ने कोठा कोठा चार्दै अनि मन्त्रीकोमा पुर्याउनु पर्ने, भएन योजना आयोग भएन प्रधानमन्त्रीकोमा, त्यति गर्दा पनि नहुने यो स्थितिको अन्त्य गर्नु। माननीयहरूले एक ठाउँमा दर्ता गरेपछि त्यहीबाट सम्हाल्नु। यसो भयो भने अनि यहाँ बैठक छोडेर बजेट त उता लेखिराखेको छ, यहाँ बसिराखेको छुट्छ कि, मैले एउटा सहसचिवलाई भनिनँ भने छुट्छ कि, कम्प्युटर टाइप गर्ने ठाउँमा पुगिन भने छुट्छ कि, त्यो चिन्ता भएपछि यहाँ कसरी हुन सकेको छ। यसकारण यसलाई सहज बनाउने अलि टाढो पुरानो अनुभवी, उहाँ त धेरै ठाउँमा जानुभयो, योजना धेरै लानुभयो, त्यहाँ कतिपल्ट गयो भने योजना होइन नि, आवश्यकताले त्यसको न्यायोचित हिसाबले सबै ठाउँको कहाँ कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने, हाम्रा नीति के हो, त्यो आधारमा योजनाहरू बजेटहरू छुट्याउने काममा हामी लाग्नको लागि अब अहिले एकजना सरकारको तर्फबाट मन्त्री यहाँ एकजना हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत सिङ्गो सरकारको ध्यान यतातिर आकर्षण गराउन म चाहन्छु। भोलिका दिनहरूमा माननीयज्यूहरूले फाइल लिएर भर्याङ र कोठा कोठा चढ्ने कुराको अन्त्य भयो भन्ने कुरा दियो भने चल्दैन। ओ संसद के आवश्यक बिजनेस देब सेहो सरकारक गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। प्रदेश आ स्थानीय सरकारक उपराग सुनऽ नहीं पड़े ओ ओही अनुसार विधेयक बनाब केंद्र सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। पाएनौँ भन्ने गुनासो नरहने गरी यो चालु अधिवेशनबाट त्यसमा पनि छिटोभन्दा छिटो ती ऐन कानुनहरू पास हुनुपर्छ। अब त्यो भनिरहँदा त्यो कहिले गरे भन्दा संघीय संसदले हामीले गर्नुपर्ने, तर यहाँहरूलाई थाहा छ हामी आफै ती कुरा सुरु गर्न सक्दैनौँ। सरकारको तर्फबाट विधेयक त यहाँ टेबल गरिदिनु पर्यो नि, टेबल गरिसकेपछि हाम्रो ठाउँमा आउँछ र हामी त्यसलाई छिटो सहज प्रक्रियाबाट पास गराउनेतिर जान्छौँ। यसकारण विलम्ब नगरिकन संविधानमा नै 3 वर्षभित्र गरिसक्ने भनेका कुरा 3 वर्ष पुग्दैछ। यसकारण ती कुराहरू र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले काम गर्नको लागि संघीय संसदले सरकारले नै सक्रियतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने, लाग्नुपर्ने र ती टेबल गरिदिनुपर्ने हुन्छ। ओ सांसद सभक लेल संचालित जानकारीमूलक कार्यक्रम सरकारक वार्षिक बजेट आ कार्यक्रम अंतर्गत भेल कहैत एहि विषय में विभिन्न दात्री निकाय संग जोड़ि कऽ टिप्पणी नहीं करऽ सबके सचेत सेहो करलनि। सरकार आबऽ वाला शुक्र दिन संसद नियमावली संघीय संसद में पेश करऽ लागल अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शेर बहादुर तमांग आबऽ वाला शुक्र दिन बैसऽ वाला प्रतिनिधि सभाक बैसार में प्रतिनिधि सभा नियमावली पेश करबाक जानकारी करौलनि अछि। ओ नियमावली ऊपर संशोधन राखि कऽ बहुमत सँ पारित करेबाक सांसद सभक सार्वभौम अधिकार रहल सेहो स्पष्ट केलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में सरकार संसद नियमावली जल्दीए पारित हेबाक पक्ष में रहल सेहो स्पष्ट केलनि। सत्तापक्ष सांसद सब फौजदारी अभियोग लागल सांसद के निलंबन कयल जेबाक अड़ान लेलाक बाद संघीय संसद नियमावली संघीय संसद में पेश होबऽ नहीं सकल। मंत्री तमांग फौजदारी अभियोग लागल सांसद के पूर्व पक्षक लेल हिरासत में रखलाक बाद ओकर पद निलंबन हेबाक बात के गलत नहीं बुझल जेबाक बतौलनि। एम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सेहो पूर्व पक्षक लेल हिरासत में राखल गेल सांसद के अभियोग पुष्टि नहीं होबऽ धरि निलंबन नहीं कयल जेबाक अड़ान रखैत आयल अछि। उहाँले विशेष गरी 3टा प्रस्तुत हुँदाखेरि त्यो जुन विधेयक पहिला चाहिँ खास गरी नियमावली एउटा ड्राफ्ट तयार गरेको छ र त्यो ड्राफ्ट गरेको नियमावली नै प्रस्तुत हुन्छ। त्यही प्रस्तुत हुनलाई नै डराइराख्नु भएको छ। त्यो प्रस्तुत हुने नियमावली त्यही हो, त्यही प्रस्तुत हुने कुरालाई नै डराइराख्नु भएको छ। र प्रस्तुत भए पछाडि म के भन्छु भने माननीय सदस्यहरूको सार्वभौम राइट छ, उहाँहरूले त्यहाँ संशोधन हाल्न सक्छन् र संशोधन हाल्ने कुरालाई पनि संशोधन हाल्नै पाइँदैन भनेर रोक्न सकिँदैन।
त्यसैले मान्य सदस्यहरूले कोही मान्य सदस्यले त्यसमा संशोधन हालेर बहुमत पुर्याउँछ भने त्यो मान्य सदस्यको नियमावली प्रस्तुत हुँदाखेरि अहिले जुन नियमावली ड्राफ्ट भएको छ त्यही प्रस्तुत हुन्छ। त्यही नियमावली उप सांसदहरूले त्यहाँ चाहिँ संशोधन हालेर कसैले त्यो पारित गराउने ठाउँसम्म पुग्छ भने संसदको अधिकारको कुरा हो। त्यसो भएको कारणले यसमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मंत्री तमाङ संसद नियमावली अपन प्रक्रिया से पारित हेबाक सेहो स्पष्ट केलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल सत्तापक्ष के कारण संघीय संसद नियमावली सहमति नहीं जुट सकल आरोप लगौने अछि। नेता पौडेल फौजदारी अभियोग लागल सांसद के निलंबन करबाक व्यवस्था सहित संघीय संसदक दोनों सदन में विचाराधीन संसद नियमावली पारित कर 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार के नहीं रोक सक के प्रश्न सेहो केलनि। काल्हि काठमांडू में भेल साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ फौजदारी अभियोग लागल सांसद के निलंबन करबाक व्यवस्था संसद नियमावली में नहीं कानून में व्यवस्था कर सेहो सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण करलनि। कांग्रेस नेता पौडेल सरकार संविधान संशोधन नाम में देश में राजनीतिक अस्थिरता आना चाहने आरोप सेहो लगौलनि। समाचार में पुनः से कुछ देर व्यावसायिक विश्राम के बाद विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण गठन करबाक सरकार के घोषणा। देशक सब क्षेत्र में आवश्यक औषधिक उपचार व्यवस्था कर माता तक निकाय के मंत्री यादवक निर्देशन। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। सरकार विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण गठन करबाक घोषणा केलक अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा विपद जोखिम न्यूनीकरण लेल कार्यकारी अधिकारी सहितक विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण गठन करबाक घोषणा केने छथि। काल्हि काठमांडू में आयोजित विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में बाजैत ओ प्राधिकरण जल्दीय गठन हेबाक आ ई विपद जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि। नेपाल में हरेक वर्ष औसत में 900 गोटे आदमी के मृत्यु बाढ़ भूस्खलन सहितक प्राकृतिक विपदक कारण होइत आयल विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन देखौने अछि। गृहमंत्री थापा सरकार विपद जोखिम न्यूनीकरण के लेल स्थानीय तह धरि संरचना खड़ा क क आगू बढ़बाक योजना सेहो आगू बढ़ौने छथि। यो विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण सम्बन्धमा र यसको रोकथाम सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पनि यसको ऐनहरुमा यसमा परिमार्जन गर्ने कतिपय जो ऐन नियमहरुको जो समस्या छ यसलाई समाधान गर्ने दिशामा चाहिँ ठोस कदम अगाडि बढाएको छ र यसको लागि हामीले एउटा संरचनागत समस्याहरु पनि हामीले हल गरेका छौं र अब केन्द्रदेखि तल लोकल लेभलमा सम्म यसको व्यवस्थापन यसको नियोजनको निम्ति त्यस किसिमको संरचनाहरू निर्माण गर्ने र ठोस रूपमा अहिले प्राधिकरणको कुरा आएको छ। यसलाई कार्यकारी रूपमा यसलाई व्यवस्थापन यी सबै समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्नको लागि प्राधिकरणको पनि अब गठन गर्ने भन्ने छ र अब हामी त्यो प्रक्रियामा चाहिँ छिटै नै यो प्राधिकरणको पनि यहाँ गठन हुनेछ र त्यसले नेपालको सन्दर्भमा यहाँ विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरणको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने हामीले विश्वास छ। गृहमंत्री थापा विपद जोखिम न्यूनीकरण लेल ऐन कानून में सुधार करैत लऽ जेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण काज कार्यवाही प्रति असंतुष्टि व्यक्त केलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा निजी आवास पुनर्निर्माण काज में विलंब केने में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रति असंतुष्टि व्यक्त केने छथि। काल्हि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण द्वारा आयोजित निजी आवास पुनर्निर्माण संबंधी समस्या पहचान आ समाधान विषयक काठमांडू जिला स्तरीय अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओ सरकार निजी आवास पुनर्निर्माण काज आबय वाला आर्थिक वर्ष भीतरे समाप्त करबाक लक्ष्य लेलो पर एहि अनुसार काज नहीं होब सकल स्पष्ट केलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा पुनर्निर्माण काज लेल आवश्यक कार्यविधि बनाबऽ सरकार तैयार रहल सेहो स्पष्ट केलनि। 1 वर्ष भीतर निजी आवास पुनर्निर्माण काज समाप्त भ चुकलाक बाद लक्ष्य सहित सरकार आबऽ वाला आर्थिक वर्ष में 151 अरब बजट विनियोजन केने अछि। निजी आवास 1 वर्षमा भनेको आगामी आर्थिक वर्षभरिमा निजी आवासको निर्माण सम्पन्न गर्छौं भनेर हामीले भनेका छौं। त्यो सामान्य कुरा छैन। अब यहाँ त 25% पनि काम भएको छैन भनेपछि अत्यन्त धेरै कार्यबोध छ, त्यो हामीले बुझ्न सक्छौं। हामी
ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसबाट बढी गयौँ कि अथवा कर्मचारी तन्त्रबाटै धेरै काम अघि बढाउन खोज्दाखेरि अलि ढिलो भएका हौँ कि या यहाँका अरू केही संरचनागत प्रक्रियागत समस्याहरू छन्। जमिनको स्वामित्वको प्रश्न छ, सोभासी लगायतका गुठीका विभिन्न प्रकारका जग्गाका स्वामित्वका प्रश्नहरू यहाँ छन्। कतिपय अभिलेख नभएका परिवारहरूको भत्किएका संरचनाहरूको पनि यहाँनिर समस्याहरू छन्। कतिपय ठाउँमा नयाँ संरचनामा जानुपर्ने, बस्तीहरूलाई नयाँ प्रकारले सुरक्षित प्रकारले कमसेकम दमकल छिर्न सक्ने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने होला। त्यसो हुनाले अलिकति हामीले चाहिँ जग्गालाई नयाँ प्रकारले ल्यान्ड पुलिङ भन्नुहुन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो प्रकारले जानुपर्ने अवस्था पनि होला। यो विषयमा पनि छलफल होस् भनेर मैले चाहिँ आग्रह गर्न चाहेँ। किनभने अब हामीले बनाउने घरहरूमा दमकलै पुगेन, सामान्य सवारीको साधन, चारपाङ्गे सवारीको साधनै पुगेन, या हामीलाई पानी बिजुली पुर्याउनै अप्ठ्यारो हुन्छ सहरभित्र भएर पनि, उपत्यकाभित्र भएर पनि भने त त्यो हामीले बनाउन खोजेको आधुनिक नेपाल त बन्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो सम्पूर्ण अनि गएर टक्क बस्छु भन्ने एउटा सोच पनि विकास भयो भूकम्पपछि, त्यो पनि ठिक होइन। अर्थमन्त्री खतिवड़ा वैदेशिक अनुदान सहायता से पुनर्निर्माणक लेल ऋण स्वरूप लेल गेल रुपया दुरुपयोग नहीं कर सेहो संबंधित निकाय के सचेत करौलनि और पुनर्निर्माण कार्य के पारदर्शी ढंग से आगा बढ़ावा सेहो संबंधित निकाय के कड़ा निर्देशन दिलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा विकास सुशासन आ विपद व्यवस्थापनक कार्य के समाप्त करबाक दायित्व पूरा कर स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि के सचेत सेहो करौलनि। पूर्व अर्थमंत्री शंकर प्रसाद कोइराला सरकारक लक्ष्य अनुसार बजेट आनने स्पष्ट केलनि अछि। पूर्व अर्थमंत्री कोइराला कांग्रेस प्रति संकेत करैत विपक्षी दल सब सरकार आनने बजेट विषय में निचका स्तर में गिरैत गेल कहैत असंतुष्टि सेहो व्यक्त केलनि। ओ 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करबाक, 5 लाख रोजगारी अवसर सृजना करबाक सहितक बजेट के लक्ष्य के सबसे सकारात्मक रूप में लेल जेबाक धारणा व्यक्त केलनि। काल काठमांडू में आयोजित बजट संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में पूर्व अर्थमंत्री कोइराला पहिनका अर्थनीति के निरंतरता द क सरकार बजेट अन्नाई सबसे बेसी सकारात्मक पक्ष भेल सेहो स्मरण करौलनि। ओ भारत आ चीन जेबाक उद्देश्य राखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड़बाक सहितक विजन बजेट में आयल कहत खुशी सेहो व्यक्त केलनि। धेरै नै यो चाहिँ तल्लो स्तरमा उत्रएर चाहिँ होइन जुन कमेन्टहरू आएको चाहिँ त्यति मलाई राम्रो लागेको छ। निष्कर्ष हिसाबले भन्दाखेरि यसको सकारात्मक पक्षहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जुन उद्देश्य यो बजेटले राखेको छ, जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यो चाहिँ मेरो विचारले राम्रै हो, त्यो ठिकै छ। 8% को चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर होइन, हाराहारी भन्नुभएको छ, उहाँले ठ्याक्कै 8 पनि भन्नुभएको छैन। अब 7.5 भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। पहिलो वर्ष भयो भने आधारै वर्षको मान्दा पनि ठिकै छ। 5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने कुरा राम्रै कुरा हो बेरोजगारहरूको देशमा। र चाहिँ यो हामीले पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ अब होइन 5 वर्षमा हाम्रो ग्रोथ पार्ने अनि 30 सम्ममा चाहिँ मध्यम स्तरीय चाहिँ आय भएको मुलुकको क्याटेगोरीमा लाने भन्ने जुन उद्देश्यहरू छन् यो राम्रै हो अनि लागेको छ। र सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यो बजेटको मैले देखेको चाहिँ यो नीतिगत निरन्तरता त्यसको सबभन्दा राम्रो प्रबल पक्ष हो। कि पहिले के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 27 वर्षदेखि राज्यले जुन चाहिँ यो आर्थिक नीति र विकास नीति अवलम्बन गरेको थियो त्यसमा सार्वत हिसाबले चाहिँ रिभर्सल भएन, यसलाई उट्याउने काम भएको छैन। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ बजारमुखी अर्थतन्त्र होइन, त्यसपछि विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्रको चाहिँ भूमिका खोज्ने, त्यसले चाहिँ पुँजी बजारलाई मान्यता दिने, यी कुराहरू चाहिँ यो बजेटले मानेको छ। पूर्व अर्थमंत्री कोइराला बजट विदेशी लगानी के प्राथमिकता देने से हो स्पष्ट केलनि अछि। नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव देशक सब भूभाग में आवश्यक दवाईक उचित व्यवस्था कर माथतक निकाय के निर्देशन देलनि अछि। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री यादव गुणस्तरीय दवाई उत्पादन, व्यवस्थापन आ बाजारीकरण लेल अनुगमनक काज में तीव्रता देव सेहो माथतक निकाय के सचेत करौलनि। काल्हि स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च पदस्थ कर्मचारी सबके निर्देशन दैत ओ दवाई सहितक परीक्षण लेल आवश्यक प्रावधि सभक उपयोग करबाक विषय में सेहो आवश्यक तैयारी में देर नहीं कर जोड़ देलनि। भूभागमा पनि आवश्यक पर्ने बित्तिकै औषधि पुग्ने गरी व्यवस्था, औषधिको क्वालिटी अब हामी कहाँ र मेटेरियल्स भारत
चीनबाट मगाउँछ। यहाँ कम्पनीहरूले उत्पादकहरूले मगाउनुहुन्छ। त्यो र मेटेरियल्स क्वालिटीको छ कि छैन जाँच त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। क्वालिटीको डिफ्रेन्ट क्वालिटीको र मेटेरियल्सहरू पाउँछ। हाम्रो यहाँ प्रयोग हुने आवश्यक क्वालिटी छ कि छैन र मेटेरियल्समा, र क्वालिटीको र मेटेरियल्स कुन कम्पनीले उत्पादन गर्छ र यहाँ दिइराखेको छ त्यसको क्वालिटी कति हो। त्यसको पहिला चाहिँ के भन्दाखेरि अब ड्रग्स गर्नु हुँदाखेरि त्यो केमिकल एनालाइसिस हुनु जरुरी छ। जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढाइ नै राख्नु भएको छ, तर चुनौती बढ्दै गएको छ। त्यसको लागि तयार हुनु आवश्यकता छ। उप प्रधानमंत्री यादव स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़त गेल चुनौती के सामना करैत आगा बढ़बाक जिम्मेवारी पूरा कर संबंधित निकाय सफल हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि। ओ स्वास्थ्य चुनौती गंभीर विषय भेल कहैत आइ के सामना क सब दिन तैयारी अवस्था में बैसल जेबाक दिस सेहो स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी के गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सचिव डॉक्टर पुष्पा चौधरी के मंत्रालय के मुख्य कार्य योजना के विषय में उप प्रधानमंत्री यादव ब्रीफिंग सेहो केने छलैथ। जनकपुर धाम मिथिला पेंटिंग तालीम शुरू भेल अछि। उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 9 उपभोक्ता समिति के आयोजना में काल्हि 30 दिने निःशुल्क मिथिला पेंटिंग तालीम शुरू भेल। उद्घाटन कार्यक्रम में वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह आई किस्म के तालीम दक्ष जनशक्ति उत्पादन के संगे महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करत बतौलनि। तालीम जे 1 महीना के जे वड़ा स्तरीय कार्यक्रम अनुसार जे उपभोक्ता समिति गठन करके जे हमरा सबके नगरपालिका में अपने के सिस्टम है जो उपभोक्ता समिति से कोनो काज होते तो 30% जन श्रमदान उपभोक्ता के बेहोरा पड़ते तही तहत ई कार्यक्रम अपने के हम सब संचालन कर के आठ कैली के उपभोक्ता सबसे पूछली जहाँ सब अपने ई कार्यक्रम में अहाँ के जन श्रमदान तीर पड़त। कारण ये उपभोक्ता समिति में कोनो कार्यक्रम हो तो 30% कोई जे कार्यक्रम जे उपयोगी रहे छै ओकरा तीर पड़े छै। ताहि दुआरे हम सब कोनो एनजीओ आईएनजीओ के माध्यम से नहीं प्योर के जनता के उपभोग करे और अपने लगानी से ये चीज सीखे जो बुझाए जे नहीं हमू हमरो। कार्यक्रम में जनकपुर महानगरपालिका पदाधिकारी उपभोक्ता लगायत तक के सहभागिता छल। मिथिला पेंटिंग तालीम के लेल उप महानगरपालिका से 5 लाख रुपया विनियोजित कयल गेल अछि। प्रशिक्षक में चंदा शाह आ आंचल कर्ण छथि। तालीम में 25 गोटे सहभागी छथि। महोत्तरी के समसी में पत्रकार ऊपर हाथापाई भेल संबंध में अनुसंधान शुरू कयल गेल अछि। सोमक साँझ समसी गांवपालिका स्थित बाजार में फोटो खींच रहल पत्रकार ऊपर सुरक्षाकर्मी के हाथापाई संबंधी घटना पुलिस अनुसंधान शुरू केलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी के अगुवाई में जिला प्रहरी कार्यालय पहुंचल स्वास्थ्य कर्मी के एसपी कुबेर कराद, प्रहरी जवान आ प्रहरी हवलदार दोनों जिला बजाका अनुसंधान शुरू कर चुकल जानकारी दिलन। एसपी करार दोषी से लक प्रहरी कानून अनुसार कार्यवाही होबे के प्रतिबद्धता से व्यक्त कलन। संचारकर्मी सब जिला के विभिन्न स्थान में तैनात किछु प्रहरी सब पैसा लेन देन में सक्रिय देखल गेल आ ऐसे सीमा क्षेत्र में तस्कर के बढ़ावा देला कारण तत्काल एकरा नियंत्रण के लेल कदम उठाबा आग्रह से केने छलैथ। धनसाक सबैला में अजीब तरहक नाग भेटल अछि। सबैला नगरपालिका स्थित सप्तेश्वर नाथ महादेव एवं धार्मिक कुंड सप्तखोरी के मोहर में अजीब तरह के नाग देखल गेल अछि। भिनसर करीब 6:30 बजे पोखरी से ई सांप निकलल स्थानीय सब बतौने छथि। पोखरी में भेल समय माथ में प्लास्टिक के गिलास फंसलाक बाद बाहर निकलल सांप के स्थानीय देखलाक बाद उद्धार केने छल। सांप पकड़बाक क्रम में स्थानीय वीरेंद्र यादव के काटने छल। यादवक इलाज भ रहल अछि। एम्हर स्थानीय वासी सब सांप के पिंजरा में राखि क मंदिर परिसर भीतर पूजा करऽ लागल छथि। सांप मंदिर एवं धार्मिक कुंड से निकलला से बाहर ल जा नहीं देबाक स्थानीय सब बतौने छथि। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। पेट्रोलियम पदार्थक मोल वृद्धि ऊपर विरोध जारी, जनकपुर में नेवी संघ से धरना। दलित सभक अधिकार सुनिश्चितताक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल, मुख्यमंत्री राउतक प्रतिबद्धता। अधिकार लेल आवाज उठाबऽ सुझाव।
सांसद रेशम चौधरी का तत्काल रिहा करा राजपाक मांग, सांसद सबसे सरकार में फिर से दबाव देना शुरू। प्रदेश 2 में फोरम आ राजपाक सरकार ऊपर कोनो संकट नहीं रहल, नेता सभक कथन, हल्ला मात्र रहल केलन जिकिर। आ प्रदेश 2 नेकपा सांसद बीच भेल झापर कांडक रहस्य खोजल, सांसद मंजू यादव से नियोजित रूप में कमल ऊपर झापर प्रहार कयल गेल, प्रत्यक्षदर्शी कथन। व्यस्त अपन न्यूज हम संपन्न होता है। पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टीवी। नमस्कार।